गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों आज एक नई प्रैक्टिकल के साथ आ गए हैं जिसका नाम है ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंस। दोस्तों ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंस हमारे जीपीयू ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट का एक ऑप्शन होता है जिसके द्वारा आप एडिशनल सिक्योरिटी एडिशनल पॉलिसी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों एक छोटे से टास्क के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक डोमिंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे एक डोमिंग कंट्रोल है, ओके, और एक मेरे सेल्स एचआर और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। दोस्तों अब ये सभी डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ऐसा टास्क दिया गया है कि आपको सेल्स डिपार्टमेंट जो है, तो ये सेल्स डिपार्टमेंट के जितने भी यूज़र्स हैं, तो ये सभी यूज़र्स पे उनके डेस्कटॉप पे नोटपैड का एक शॉर्टकट ओपन करना है। तो दोस्तों ये पॉलिसी जो है वो आपको ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंस के अंदर जाके आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओके, ताकि आप जितने भी हमारे यूज़र्स हैं तो सभी यूज़र्स के डेस्कटॉप पे आप एक नोटपैड का या कोई भी आप प्रोग्राम का शॉर्टकट बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये पॉलिसी मुझे कॉन्फ़िगर करना है तो मेरे पास एक डोमेन कंट्रोल होना चाहिए, मेरे पास एक स्टैटिक आईपी होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन तो में भी अवेलेबल होना चाहिए, एक ओयू होना चाहिए, उसके अंदर ग्रुप्स एंड यूज़र्स हम बनाएंगे और एक जीपीयू कॉन्फ़िगर करेंगे, ओके। तो कनेक्शन तो आई थिंक हमने पिंग कर लिया है। तो हम सपोज कि हम हमारे कंप्यूटर पे चले जाते हैं। ये मेरे सर्वर मशीन है, सर्वर मशीन जिसके आईपी क्या है, तो यहाँ पे इसका आईपी है 10.10.1 सॉरी 192.168.10.1 है और ये lucky.com करके सर्वर है मेरा। और यहाँ पे मेरा क्लाइंट है और ये क्लाइंट आप देख सकते हो तो एक बाबा करके है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट्स के बीच में कनेक्टिविटी देख लेता हूँ, ओके। कनेक्टिविटी देखने के लिए आप यहाँ पे कमांड और पिंग करेंगे हमारे क्लाइंट मशीन को। तो क्लाइंट मशीन 10.2 है तो आप क्लाइंट मशीन को पिंग करोगे, ओके। और क्लाइंट मशीन से भी आप अगर पिंग करना चाहते हो तो देख लो, पिंग कनेक्टिविटी देख लेते हैं। तो 192.168.10.1 ये मेरे सर्वर का आईपी है, तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं 192.168.10.1 आईपी डाल देते हैं, सॉरी 192.168.10.1। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के बीच में कनेक्टिविटी अवेलेबल है। अभी हम क्या करेंगे, जस्ट ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक जीपीयू कॉन्फ़िगर करते हैं, ओके, ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंस के द्वारा। तो मैं यहाँ पे यूजर सेंस ग्रुप में चला जाता हूँ, यूजर सेंस कंप्यूटर पे, और यहाँ पे मैं एक ओयू बनाता हूँ और ओयू का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ जीपीओ प्रेफरेंस, ओके। और मैंने यहाँ पे उसको टिक हटा दिया और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके। अब ये जीपीओ प्रेफरेंस करके मैंने कोई जीपीओ बनाया, एक ओयू बनाया, सॉरी, उसके अंदर मैं यहाँ पे यूज़र्स एंड ग्रुप ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई यूज़र ऐड कर देता हूँ, यूज़र्स मैं यहाँ पे देता हूँ जैसे कि H1 मैंने यहाँ पे यूज़र दिया। अब ये H1 यूज़र्स जो मैं पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, ये हमारे सेल्स यूज़र है। मान लेते हैं कि ये सेल्स यूज़र है, तो सेल्स डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो ये यूज़र जब भी लॉगिन करता है तो उसके डेस्कटॉप पे नोटपैड ओपन होना चाहिए। अपने यहाँ पे यूज़र तो बना दिया, ओके। यूज़र बनाने के बाद आप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दिया, ओके कर दिया। अब एक ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप के अंदर यूज़र को ऐड कर देते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करता हूँ और ग्रुप का नाम देता हूँ जैसे कि जीपीयू प्रेफरेंस, ओके, ताकि आप ये पॉलिसी ग्रुप को आइडेंटिफाई करो, ओके। डोमिंग लोकल ग्रुप बनाएंगे, ओके। और आप ये ग्रुप के अंदर यूज़र को ऐड कर देंगे। तो यूज़र को ऐड करना है तो मेंबर पे क्लिक करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, एडवांस टैब पे जाएंगे, फाइंड नाउ, और अपने H1 यूज़र को ऐड करना है, ओके कर देते हैं, ओके क्लोज कर देते हैं, अप्लाई एंड ओके। अब आपको क्या करना है, टूल्स पे जाके आप ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने डोमेन नेम को एक्सपांड करोगे, lucky.com को एक्सपांड करोगे। आपको यहाँ पे फोल्डर प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएटर जीपीयू पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे इसका नाम जीपीयू प्रेफरेंस रख सकते हो। जो पॉलिसी है उसके हिसाब से अब यहाँ पे उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास जीपीयू ओपन होगा। तो जीपीयू पे पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना है तो हम एडिट टैब बटन पे जाके हम दो टाइप की पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब आपको ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंस में जाना है, यूज़र्स में जाके आप ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंस में जाके आप उसकी सेटिंग्स कर सकते हो।
तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे शॉर्टकट अगर आपको दिख रहा है तो ये शॉर्टकट दिख रहा है, वहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू शॉर्टकट कर रहा हूँ, शॉर्टकट बना रहा हूँ किसका, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट दे रहा हूँ जैसे कि नोटपैड, मुझे नोटपैड का शॉर्टकट चाहिए। ओके, और यहाँ पे आप पाथ देना चाहते हो तो आप यहाँ पे पाथ दे सकते हो। नोटपैड आप अपने सी ड्राइव्स के अंदर, विंडोज़ के अंदर, सिस्टम 32 के अंदर आपने उसका पाथ दे दिया। ओके, तो मैं यहाँ पे जाके नोटपैड ओपन कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पूरा पाथ दे दिया। ओके, और मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ। ओके, कहाँ पे देखना चाहिए, तो हमने इसको बता दिया डेस्कटॉप पे मैंने बता दिया लोकेशन डेस्कटॉप, अप्लाई। ओके, और ये पॉलिसी को अपडेट करना है तो आप यहाँ पे जिप अपडेट /force ये कमांड टाइप कर दोगे, तो इसका मतलब होता है कि आपने जो जीपीयू के अंदर जो यूज़र ऐड किया था वो यूज़र पे प्रेफरेंस जीपीयू ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंस पॉलिसी अप्लाई हो गई है। ओके, तो हम यहाँ पे यूज़र देख लेते हैं, कौन सा यूज़र हमने ऐड किया। ओके, तो यूज़र देख लेते हैं। ओके, यूज़र्स। ओके, तो दोस्तों अब लॉगिन करते हैं H1 यूज़र से। तो ये यूज़र से हम करते हैं एग्ज़िट, मतलब उसको स्विच यूज़र कर देंगे, और स्विच यूज़र करके आप इसके अंदर लॉगिन करना चाहते हो H1 यूज़र से। ओके, तो H1 यूज़र, और यहाँ पे आप उसका पासवर्ड डाल देते हैं। ओके, और लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये लॉगिन हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने H1 यूज़र से मैंने लॉगिन किया, तो H1 लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे नोटपैड मिल रहा है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन नहीं किया, तो देखो यहाँ पे नोटपैड ओपन हो रहा है। तो दोस्तों आप इस तरह से ये पॉलिसी को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये पॉलिसी को हम बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंस, और ये ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंस के द्वारा आप यहाँ पे एक यूज़र के डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बना सकते हैं। ओके, विथ यूजिंग द ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंस के द्वारा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ओके।